नमस्कार दोस्तों आज मेरा वीडियो रोज से कुछ हट कर है, लेकिन बातें वही होंगी। आज मैं ऐसे दो इंसानों की बात करने आई हूँ जिन्होंने पैसे और नेम फेम के चलते अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बात हम सीमा हैदर की भी करने वाले हैं और बात हम पूर्वांचल के एक क्रिएटर की भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात हम सीमा हैदर की करेंगे। सीमा हैदर जब से भारत में आई है तब से आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का माहौल क्या हो गया है। दो गुट बन गए हैं, एक सपोर्टर्स और एक हेटर्स। सीमा हैदर से हम लोग क्यों सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं? एक इलीगल महिला आई है, हमारे दुश्मन देश से आई है और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। सीमा के जो सपोर्टर हैं, सीमा की कही हुई बातें, उन पर बातों को सुनकर उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो सताई हुई औरत है, जो बोल रही है सच बोल रही है। अगर हम पाकिस्तानियों की बात पर भरोसा करें तो फिर हम सीमा को किसी दूसरे रूप में देखते हैं। और जब से सीमा भारत आई है उसके बाद से 4-5 लड़कियां भारत आ चुकी हैं। दोस्तों मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। आवाज़ समझ में आ रही हो शायद, कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो जब से सीमा हैदर भारत आई है तब से 4-5 लड़कियाँ पाकिस्तान से आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर पाकिस्तान से ये मुस्लिम महिलाएं ही क्यों आ रही हैं, वो भी शादीशुदा, उनके साथ बच्चे भी हैं। सीमा हैदर अपने बच्चे लेकर आई है और एक तो अपने बच्चे छोड़कर आई है। सीमा सपोर्टर्स को मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को क्या कुछ इसमें डाउट नहीं लगता है? बात देश की है, देश के हमारे कुछ भी ये सब कर सकते हैं। इनके प्लान के बारे में हमें नहीं पता है। अगर हम सीमा हैदर की बात करें तो आप लोग बताइए 2019 से इनका ये जो पबजी लफ्जी जो प्यार परवान चढ़ा, उस समय सचिन की उम्र क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल का या 17 साल का होगा। आप लोग समझते हैं क्या 16-17 साल के लड़के का अट्रैक्शन एक 4 बच्चों की माँओं की तरफ होगा? बिल्कुल, मेरा मानना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि बढ़ती उम्र के बच्चे अपनी एज में ज़्यादा मिक्सअप होना चाहते हैं। सीमा हैदर का प्रेम प्यार का चक्कर मुझे दूर दूर तक कहीं भी नहीं लगता है। जिस तरह ये बताती है कि हम एक घरेलू महिला हैं, घरेलू महिला होने के नाते अगर इस पर हम गौर करें तो ये किस तरह इसने वीज़ा बनवाया, किस तरह वीज़ा बनवाना आसान होता है? कितनी प्रक्रिया होती है, कितनी बार दौड़ना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप लोग सोचिए, किसने इसकी मदद पाकिस्तान में की होगी, किसने इसको एयरपोर्ट छोड़ा होगा, कैसे ये 4-4 बच्चों को लेकर, अपना बैग लेकर प्लेन में बैठी होगी, फिर वहाँ से इसने चेंज किया होगा, किस तरह ये नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है। तो ये सब चीज़ें डाउट नहीं होता आप लोगों को? कैसे आप लोगों ने इसकी बात पर भरोसा कर लिया? हम यहाँ पर गुलाम हैदर का सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें ये चिंता है, ये भारत में अगर रह गई, क्या पता आगे चलकर ये इसके साथ कौन कौन आया हो और क्या क्या कारनामे ये यहाँ पर करे। इसके साथ 4 बच्चे हैं, क्या बच्चों के अंदर पाकिस्तानी खून नहीं? अगर हम बात करें कि हैदर को आतंकवादी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं तो क्या इसके बच्चों के अंदर आतंकवादी का खून नहीं है? सीमा जो अब तक उसी आतंकवादी के साथ रही है, क्या उसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं हैं? कितना भी सनातन का लवादा ओढ़ लो, धर्म कर्म का दिखा दो, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात वहीं की वहीं है कि ये हमारे दुश्मन देश की महिला है, आई है, पता नहीं इसका टारगेट भारत में आने का मतलब क्या है। अब यहाँ आने के बाद पूरा परिवार मिलकर
सपोर्ट मिलने की वजह से पूरा परिवार मिलकर वो हुड़दंग मचाता है सोशल मीडिया पर। क्या ये सब देखकर अच्छा लगता है? कोई महिला अगर आती है प्रेम प्यार की अगर बात हम करें तो वो अपने घर में बैठकर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है वो दिखाने की कोशिश करती है। कहीं से भी ये महिला मजबूर नहीं है। जो लोग कहते हैं ये महिला मजबूर है और परेशान थी, दुखी थी, क्या इसको पाकिस्तान में दूसरे सिटी में कोई आदमी नहीं मिला? पूरा परिवार इनका शामिल है। जैसे नेत्रपाल हुए, सास हुई इसकी, जो इस समय है, कहने का मतलब पूरा परिवार। और ताज्जुब की बात है पूरे रबुपुरा वाले इसमें सब शामिल हो गए हैं। समझ में नहीं आता है कैसे लोग हैं वहाँ के रहने वाले, कैसे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। कल को अगर कुछ चीज़ होती है इसके द्वारा तो क्या ये लोग अपराधी नहीं कहे जाएंगे? कहने का मतलब पूरी तरह परिवार इसका भी बर्बाद हो गया है। बच्चों का फ्यूचर खतरे में चला गया है। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये है मालती चौहान, पूर्वांचल की फेमस कलाकार, यूट्यूबर। इसने बहुत मेहनत की और इसका चैनल भी बहुत अच्छा चलता था। मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। इसका पति विष्णुराज, दोनों ने लव मैरिज की थी और मंदिर में शादी किया था। उसके बाद से इनका परिवार इस तरह बिखरा कि सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। ये मालती का जो ये चित्र है ये उसकी लास्ट वीडियो से था। रो रो कर वो यहाँ पर कह रही थी कि आप लोगों ने कहा है कि मैं अपनी ससुराल जाऊँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ आज अपने पापा के साथ, और अगर मैं वहाँ मार दी गई तो इसका जिम्मेदार मेरा पति विष्णुराज होगा। यहाँ भी पैसा ज़्यादा पैदा करने की होड़ थी। मालती चौहान से जबरन अश्लील वीडियो बनवाए जाते थे, मारपीट इसके साथ होती थी, फेक वीडियो बनाए जाते थे सोशल मीडिया पर। वो गंद मचाया इन लोगों ने, पति पत्नी ने मिलकर। हम लोगों ने खूब आवाज़ उठाई थी अश्लीलता के ख़िलाफ़, अभियान एक छेड़ा था। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे सीमा की तरह, जैसे सीमा के सपोर्टर हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हो गए थे। आखिर अंजाम ये हुआ कि मालती की मौत हो जाती है। जिस दिन वो जाती है अपनी ससुराल उसी रात में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर इसकी मौत हुई वहाँ सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है। फ़ोटो वायरल होती है कि फांसी किसी दूसरे कमरे में लगाई गई है, मालती को किसी दूसरे कमरे में लिटाया गया है, और जो वहाँ पंचनामा कर रहा है पुलिस का जवान वो किसी दूसरे कमरे में पंचनामा कर रहा है। कहने का मतलब सब कुछ सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। और इस सब के चलते इनकी शादी को 3 ही साल हुए थे और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा गुनाह था कि उसकी लाश उसी की ससुराल में पाई गई। तो जाहिर सी बात है ससुराल वाले ही जिम्मेदार होंगे। और वो चीख चीख कर सोशल मीडिया पर कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरा पति मुझे मार देगा। विष्णुराज ने जो भी समझौता किया था अपनी शर्तों पर किया था, उसमें मालती की स्वतंत्रता या इच्छा कुछ भी नहीं थी। एक बूढ़ा बाप दुनिया भर की मीडिया के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। किसी तरह केस दायर हुआ, लोगों ने प्रयास किया, केस दायर हुआ। आखिर ये हुआ कि विष्णुराज को जेल हुई। इसके बाद क्या होता है, विष्णुराज के जो समर्थक थे उन लोगों ने खूब गाली गलौज करना चालू किया। जो लोग मालती के सपोर्ट थे और विष्णुराज के विरोध में थे उनको खूब गाली गलौज करना शुरू किया, जिस तरह आज सीमा के लिए सीमा सपोर्टर्स गाली देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपराध आप करोगे सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे सीमा हो, चाहे विष्णुराज हो, या कोई और तीसरा व्यक्ति हो, चाहे हम क्यों ना हो। कानून किसी को बख्शता नहीं है। सबूत कानून में जो सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं उनके आधार पर फैसला होता है। अब विष्णुराज की जमानत नहीं हो पा रही है और खारिज भी हो गई है। मुझे लगता है
क्योंकि दबी जबान हम ये भी सुन रहे हैं कि विष्णुराज की ज़मानत खारिज हो गई है, लेकिन इनके सपोर्टर लगातार पैसे पैदा करने के लिए झूठ बोलते रहे पब्लिक से कि अब विष्णुराज आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, इस महीने आएंगे, इस महीने आएंगे। यहाँ तक कि गाना भी बन गया कि सावन माह में विष्णुराज बाहर आ जाएंगे, उनकी बेल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। विष्णुराज का भाई ये है बीच में जिसका फ़ोटो है, महादेव। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को बना बनाया सब कुछ मिल गया है, घर, गाड़ी, बाइक, सब कुछ मिल गया है। ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, भाई की फ़िक्र नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, भाई की फ़िक्र नहीं है। तुम लोगों के साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो वकील विष्णुराज का चेंज करके, क्योंकि विष्णुराज के वकील जो हैं उनकी बातचीत समझ में नहीं आती है। वहीं पर अगर हम मालती के वकील की बात करें तो मालती के वकील बहुत दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। विष्णुराज को एक अच्छा वकील चाहिए, उसकी पैरवी अच्छे ढंग से नहीं हो रही है। यही कारण है विष्णुराज अब भी जेल में है, उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही है और उम्मीद भी नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आजकल नेम फेम और पब्लिसिटी, पैसा, इतना लोगों के अंदर लालच बढ़ गया। खासकर यूट्यूब पर जो लोग आते हैं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी ऊट पटांग गलत सलत काम करते हैं और फिर अपना ही नुकसान करते हैं। किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। यहाँ तक कि घर परिवार और कहने का मतलब हर तरह से बर्बादी उनके सामने आती है और लास्ट यही होता है, या तो उनको जेल जाना पड़ता है या फिर वो किसी दूसरी तरह से अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।